सो वैसे तो ये सेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पे डेडिकेटेडली मैं ये सेशन लेकर आया हूँ नेशनल पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जिसमें आपके जीके के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो पूरा निचोड़ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से जो है आपके लिए एक मॉडल पेपर से कि ये कुछ क्वेश्चंस हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड हैं जिनको आपको पता ही पता होना चाहिए, जिनका आंसर आपको पता ही पता होना चाहिए, और थोड़ा सा एनालाइज करके बनाया है जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है। तो सेशन देखिए, मज़ा आ जाएगी, और यहाँ पे आपका कुछ रिवीजन भी होने वाला है। और भैया एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, BA और BSc दोनों ही को, कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोरिंग पार्ट आ रहा है, करंट अफेयर्स, जीके, ठीक है। जीके में तो आप जितना भी कर लो भाई कम ही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 20 में से 20 करके आओगे या 20 में से 10 करके आओगे। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑल्दो हमने जीके में भी अपना पूरा 100% दिया है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, बाकी के सब्जेक्ट क्या, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ भाई सिर्फ 4 घंटे आप दे दीजिए आज के आज। इस ई बुक को ले लीजिए, तुरंत पेमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, हमें व्हाट्सएप कर दिए, तुरंत हम आपको ये ई बुक प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 घंटे का आपका यहाँ पर बस 4 घंटे देने हैं, हर एक पैटर्न कवर हो जाएगा, रीजनिंग का और मेंटल एप्टीट्यूड का भी। इसमें आप एकदम फ्री हो जाना, फिर बस प्रैक्टिस कर लेना, जो बताऊँगा वो चीज़ें ध्यान रखना, बस बहुत ही ईजिली आपका ये स्कोर बन जाएगा इसमें। और ये स्कोर बन जाएगा तो आपका थोड़ा सा जो स्कोरिंग है ना ऑल ओवर वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ जाएगी तो ओवरऑल आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। तो भाई यही तो है, अगर मार्क्स अच्छे बने तो आपका सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देर मत करिए, सोचिए मत, अभी के अभी ले लीजिए, और 4 घंटे में आपको रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड कवर कर दूँगा, ठीक है। वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मज़ा आ जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं आप, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ एक पर्सनल सजेशन ज़रूर है, क्योंकि भाई रीजनिंग की इतनी सारी वीडियोस हैं, आप सारी की सारी वीडियोस एंड टाइम पे कवर नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने निचोड़ बना रखा है उस ई बुक में, देखिएगा ज़रूर, ठीक है। पहले आप यहाँ पे जीके की क्लास जो मैं लेकर आया हूँ इसको कर लीजिए, उसके बाद देन तुरंत आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक के थ्रू आपको देखना है, और फिर जैसे ही आप उधर पेमेंट करते हो वैसे ही मेरे को आपको व्हाट्सएप कर देना है, व्हाट्सएप का नंबर आपको जैसे ही आप फॉर्म खोलोगे वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देरी नहीं करनी है, सोचना नहीं है भाई, यूज़फुल होने वाला है आपके लिए चीज़ें, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 निब्बल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, और बता दूँ यार देखो टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं आपको, ठीक है। 1 लीनियर लेकर आया हूँ, जो बता रहा हूँ बस आंसर के आंसर आपको याद रखने हैं, ऑप्शन इसलिए नहीं रखा है, ठीक है। तो इसलिए कोई फर्जी का कमेंट ये नहीं करेगा कि सर आपने 1 लीनियर करवा दिया, समझ में नहीं आया। भाई समझ में कैसे नहीं आया, जल्दी साफ साफ तो लिखा है, 1 निब्बल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, यही आपसे पूछेगा क्वेश्चन। 1 निब्बल बराबर कितने बिट, 4 बिट, 2 बिट, 8 बिट, 1 बिट, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज 4 बिट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द मिस यूनिवर्स 2021, और इसमें से भाई बता दूँ आपको आपकी नॉलेज के लिए कि कुछ क्वेश्चन इसमें से अभी हाल फिलहाल में जो नेशनल पीजी में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वहाँ पे पूछे गए थे, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं भाई, ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर हो वो भी कवर कर रखा है, और चाहे वो कंप्यूटर का हो वो भी कवर कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द मिस यूनिवर्स 2021, हरनाज संधू जी हैं। यूटीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 14 जनवरी 2003 को हुआ था। एसबीआई का जो नेशनलाइजेशन है, एसबीआई बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1955 में। आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखना है आपको कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पार्डन से रिलेटेड है। लॉर्ड बुद्धा जी ने अपना फर्स्ट सरमन पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट, थीम ऑफ एनवायरनमेंट डे 2022, ओनली वन अर्थ जो है ये थीम है एनवायरनमेंट डे की। कब मनाया जाता है, 5 जून को। स्टडी ऑफ ट्रीज क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। वर्ल्ड टोबैको डे कब मनाते हैं, 31 मई को। भाई ये सब करवा रखा था पहले से हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इंडिया ने जो है कितने टोटल मेडल्स जीते हैं, तो ये हाल फिलहाल का है तो भाई इसलिए इंक्लूड कर रखा है। सारे कुछ करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट हमने डाल रखे हैं, ठीक है। तो पूरी क्लास देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया ने कितने जीते हैं, मतलब कितने मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो टोटल 61 मेडल्स जीते हैं। कहाँ पर हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स, तो बर्मिंघम में, ठीक है। आर्मी डे कब मनाते हैं, 15 जनवरी को।
रिवर लोकेटेड एट बद्रीनाथ, तो गंगा जी। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ये आपका आंसर बनता है। नेक्स्ट हम देखें, IDBI बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 1964 में हुआ। इंडियन फ्लैग का रेशियो क्या होता है? लेंथ रेशियो ब्रेथ, तो 3:2 होता है भाई, याद रखना। विटामिन सी का केमिकल नेम एब्सकॉर्बिक एसिड होता है। फर्स्ट वुमेन टू कॉम्बैट फाइटर प्लेन, तो भाई जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको पूरा कीवर्ड ध्यान रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फर्स्ट वुमेन टू कॉम्बैट फाइटर प्लेन, तभी आपका अवनी चतुर्वेदी होगा, ठीक है, अदरवाइज और भी कुछ वुमेन्स का नाम है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वुमेन टू कॉम्बैट फाइटर प्लेन की बात करेंगे तो अवनी चतुर्वेदी। वहीं अगर जो आपका राफेल विमान आया था ना, वहाँ पे कौन है? शिवांगी सिंह जी हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? तो टोटल 22 पार्ट्स हैं। को पार्ट्स अगर मिला देंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 22 पार्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। नॉन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये पूछा गया जाए या फिर आपसे पूछा जाए वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, तो आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है कि जो कीड़ा है ना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये सब क्या है? नॉन वाटर सोल्यूबल हैं। इसका मतलब जो बचे हुए विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल, ठीक है, याद रखना है कुछ चीज़। इसी तरीके से आपको याद रखनी है चीज़ें। योगा डे की थीम पूछी तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून को योगा डे मनाते हैं, 21 जून को वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाते हैं, 21 जून को समर सॉल्स्टिस डे मनाते हैं। 3 चीज़ें हैं, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट, और तीनों के तीनों 21 जून को। भाई सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, और फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए, शेयर कर दीजिएगा सबका सब, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो स्टेपीज़ यहाँ पे आती है ह्यूमन बॉडी में। लॉन्गेस्ट बोन आपकी फेमुर होती है, क्या? फेमुर, थाई बोन के पास होती है, फेमुर होती है। स्टेपीज़ जो होती है वो आपकी ईयर में होती है, ये भी ध्यान रखना है। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ नोट कर लेना है दिमाग में, कल आपको पेपर में धुआं करके आना है। बैटल ऑफ बक्सर भाई 1764 याद रखना है, और बैटल ऑफ प्लेसे पूछे, दोनों के दोनों बैटल इंपॉर्टेंट हैं और पूछता है। बैटल ऑफ प्लेसे 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एरिस्टोटल। अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में, और इसी को हम रियो डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ओके। मूविंग ऑन, एल्यूवल सॉइल इज गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, गेहूं और चावल के लिए एल्यूवल सॉइल गुड होता है उसके प्रोडक्शन के लिए। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है, कपास की खेती के लिए। सार्क की कंट्रीज आपसे पूछे तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, MBBS PAIN, दैट इज MBBS स्पेन। M इज फॉर मालदीव्स, B इज फॉर भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो ये आपकी टोटल 8 कंट्रीज हैं, ठीक है, और 8 के नाम याद होने चाहिए आपको, जैसा मैंने बताया। इसी तरीके से आप याद करिए, बहुत इजीली याद हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा सार्क में शामिल नहीं है, तो भाई आपको जब ये पता होगा कि ये शामिल है तो आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दोगे कि हाँ भाई इसमें ये शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आपके पास टाइम कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको लगे कि जल्दी भाग रहा हूँ, ठीक है। तो समर ओलंपिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि भैया टोक्यो जो है, टोक्यो ओलंपिक्स वही समर ओलंपिक्स है, और जो इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे, तो टोटल 7 मेडल्स जीते थे। 48th रैंक आई थी, ये भी ध्यान रखना है। 1 गोल्ड जीता था, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। ज्वेलिंग थ्रो से बिलोंग करते हैं वो, ज्वेलिंग थ्रो उनका गेम है नीरज चोपड़ा जी का, ठीक है। फाउंडर ऑफ टेस्ला की बात करें, एलोन मस्क, इन्होंने टेस्ला नामक एक कंपनी फाउंड की, किसमें? 2003 में, ध्यान रखना है भाई। ये सब पूछा जा रहा है आपके वहाँ पे नेशनल पीजी में जो अभी तक एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो वही हमने देखकर पूरा आपको इधर इर्द गिर्द जो भी बनता है ना वो सब हमने एनालिसिस करके बनाया भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन की बात करें, सुमन बेरी, सुमन के बेरी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हाल फिलहाल में अभी जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री बनी है, आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, किस मिनिस्ट्री को चेंज करके किस मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम बदल दिया गया है, क्या रखा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो वाइस वर्सा क्वेश्चन आ सकता है।
ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फोर्टैन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, याद रखिएगा। ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। विंबलडन ओपन की बात करें तो 2022 में किसने जीता, नोवाक डिजोकोविक ने जीता। और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर जो है वो खेला जाता है। WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, 1995 में। साइंटिफिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, टेलर के द्वारा। HTTP का फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTMP का अगर फुल फॉर्म पूछे तो HTML का अगर फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। F12 की किसके लिए हम यूज़ करते हैं, प्रिंट द फाइल, अगर कोई फाइल है उसको प्रिंट हमको देना है कमांड तो F12 से हम डायरेक्ट दे सकते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट या ब्राइटेस्ट प्लैनेट, बोथ, दोनों ही कौन है, वीनस है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पाई जाती है वीनस पे अर्थ के जैसे ही, इसीलिए हम ट्विंस भी कहते हैं या सिस्टर भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर किसको किसको, वीनस और अर्थ को। ओके, उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, आगे हम बात करें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको दिया गया था 2021 में, तो डेविड कार्ड, एंग्रिस्ट और इम्मेंस को। आगे बात करें ज्वेलिंग थ्रो डे कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है। एबल प्राइज 2022 में किसको मिला, डेनिस पॉर्नेल सुलेविन को मिला। बुकर प्राइज 2022 किसको मिला, गीतांजलि श्री को मिला, इनकी बुक टूम ऑफ सैंड के लिए। आगे बढ़ते हैं 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57th है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 56th पूछे तो नीलमणि फूकन, 57th पूछे तो दामोदर मौजो, कोंकण है ये, कोंकण भाषा से बिलोंग करते हैं, दामोदर मौजो याद रखना है आपको। सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है, तो सिंगापुर और इंडिया, ठीक है, सिंगापुर और इंडिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे GI टैग की बात आती है, सूजत मेहंदी को GI टैग मिला है, और ये सूजत मेहंदी कहाँ की है, राजस्थान की। ओके, आगे बढ़ते हैं 22 SCO की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, 22nd SCO की मीटिंग, तो ध्यान रखना है आपको, ये हुई थी उज्बेकिस्तान में। व्हाट्सएप के कंप्लेंट ऑफिसर हाल फिलहाल में भाई बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये सब चीज़ें, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें जो है ना ऑनलाइन मीडियम जिसके कंप्लेंट ऑफिसर बनाए गए हैं, कुछ चेंजेस हुए थे वो भी मैंने आपको बताया था, आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप कंप्लेंट ऑफिसर जो है परेश बी लाल जी हैं। रेलवे बोर्ड के CEO विनय कुमार त्रिपाठी हैं, विनय कुमार त्रिपाठी CEO की बात कर रहा है तब, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी हैं इस समय, और 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स पाई गई हैं, कहाँ पर, ओडिशा में। CBI के DG डायरेक्टर जनरल की बात करें, CBI के हेड की बात करें तो यहाँ पे कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल जी। और नेशनल वाटर प्राइज किसको दिया गया है, UP को। एरोमेटिक गार्डन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, एरोमेटिक गार्डन, खुशबूदार गार्डन कहाँ पे मिलता है, उत्तराखंड में। 94th ऑस्कर अवार्ड्स 2022 का किस फिल्म को दिया गया है, 94th ऑस्कर अवार्ड्स 2022 का किस फिल्म को, तो कोडा नाम है इस फिल्म का, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम पद्म अवार्ड कब दिया गया, 1954, 1994 में, 54 में, ठीक है, 54 में, 1954 में। जवाद जो नेम है तूफान का, ये किसके द्वारा दिया गया, तो सऊदी अरबिया के द्वारा। बोनालू फेस्टिवल है ये, ठीक है, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हम मेघालय में मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का 2022 का मेंस का विनर कौन है, मेंस सिंगल्स में, तो राफेल नडाल जी हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, याद रखना है आपको। नीरज चोपड़ा का भी मैंने आपको बताया था, ओलंपिक में इन्होंने ही एकमात्र गोल्ड जीता। कितना मीटर इन्होंने फेंका था वो ज्वेलिंग थ्रो, तो 87.58 मीटर फेंका था। किस खेल से बिलोंग करता आपको बताया, ज्वेलिंग थ्रो से, ठीक है। CM ऑफ पंजाब भगवंत मान जी यहाँ पे हैं, और हरियाणा के गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे फियरलेस गवर्नेंस, ये जो बुक है ये किसकी बुक है, किरण बेदी जी की। लाल सलाम भैया अभी हाल फिलहाल में सलमान रश्दी जी पर हमला हुआ था, इसीलिए चर्चा में रहे हैं, चर्चा का पात्र हैं, और यहाँ पे इनकी बुक पूछी जा सकती है। लाल सलाम इनकी बुक है, याद रखना है आपको, हाल फिलहाल की। आगे बढ़ते हैं, सारथी ऐप किससे रिलेटेड है, सेबी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखें, अभी जो बजट आया था उसमें फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंट था, तो 6.74% का फिजिकल डेफिसिट था। फर्स्ट
सेंटर जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फर्स्ट सेंटर हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। और आईपीएल का अभी जो 2022 में हाल फिलहाल में जो हुआ था, ये कौन सा वर्जन था? तो 15th वर्जन था, ठीक है। और यहाँ पे विनिंग टीम कौन थी? गुजरात टाइटंस थी, जिसके अगर हम बात करें कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या जी थे, ठीक है। ऐसे सभी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो इस ई बुक में आपको मिल जाएगा डिटेल में, और सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अब आईपीएल के बारे में मैंने आपको कुछ ही चीज़ें बताई कि विनर कौन था, कहाँ पे हुआ, है ना, और टाइटल स्पॉन्सर, ये सब चीज़ें हमने इसमें दे रखी है। बाकी यहाँ पे रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लिए तो भैया रामबाण ये साबित हो ही रही है बुक, आप भी ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देर मत करिए। और यहाँ पे प्रैक्टिस करिए 4 घंटे, उसके बाद 4 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद फिर से आइए, इस जीके की वीडियो को देखिए, फिर से आपको क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आपको जो भी प्रैक्टिस करना है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको आप रिवीजन करिए। कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी जो आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, रिवीजन करते रहिए, आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी, ऐसी बेहतरीन क्लासेस बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसलिए अगर फैमिली में आए तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, और अपने दोस्तों के बीचों में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी सही राइट पाथ मिले और राइट कंटेंट मिले, रिलेवेंट कंटेंट मिले, जिससे वो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में अपना अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। सभी को ऑल द बेस्ट जिनका कल एग्जाम है और जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है। जय हिंद, जय भारत।